मुझे इस्लाम छोड़ के तकरीबन 2 से ढाई साल हो गया है। जब कोविड आया था इंडिया में, तो उसके 1, 2, 3 महीने के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस्लाम मुझे छोड़ देना है। मेरी नज़र में आपको बता दूं कि मैं जाकिर नायक का बहुत बड़ा फ़ैन था पहले। जाकिर नायक जो प्रीचर है जी, अच्छा। जाकिर नायक MBBS, तो उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था और उनका स्टाइल बहुत पसंद था। तो अगर कोई वो उनको सुनता है तो उनके अंदर भी जो है वो दूसरों को इस्लाम की दावत देने का कीड़ा आ जाता है, यानी एक शौक आ जाता है। तो उस तरीके से हम लोगों को इस्लाम की दावत भी देते थे, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आपने एक्स मुस्लिम साहिल को सुना, उर्फ निसार शेख। ये शख्स दावा करता है कि जब ये मुसलमान था तो इस्लाम की तबलीग करता था, इस्लाम की दावत देता था। उस पे जाने से पहले लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग इन लोगों की जो पूरी कन्वर्सेशन थी इंडिया टीवी चैनल पर, इसका फुल ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं या नहीं। तो मैं रिस्पांस बना दूंगा इनके सभी आर्ग्यूमेंट्स का, जो आर्ग्यूमेंट्स इन्होंने इस पूरी कन्वर्सेशन में रखे हैं इंडिया टीवी पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ आ जाते हैं इस शख्स के क्लेम पर। इसने खुद के एक्स मुस्लिम होने का दावा किया है, और जब इस शख्स के बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च करते हैं तो इसकी पोल खुल जाती है और पता चलता है कि ये शख्स केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। इन रियलिटी ये एक बहुत ही घटिया शख्स है विद घटिया मेंटालिटी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इनकी पुरानी कुछ वीडियोस देखें जो कि हमने निकाली हैं, तो सुनिए। वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन राजा। इस पेज पे, इस चैनल पे हम लोग करेंगे रिएक्शन वीडियोस के जो कि ऑनलाइन है। आज ये मेरा चैनल तुम लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो 10 दिन में तुम्हारे वाले ये कंफर्म बात है। तू भी अच्छी लग रही है, इसके अंदर ऐसा लग रहा है दिन है। सब्सक्राइब नहीं होता, देखते क्या बोल रहा है मुकम्मल तौर। तीसरी आंख बड़ी दिख रही है, वो साइज बराबर का दिख रहा है। तीसरी आंख जिसने है वीडियो बच्चे का, कुदरत का करिश्मा नहीं है ये, वो नॉर्मल बच्चा है। अकल नाम की चीज है हाँ, काम है। तुझे कमेंट चाहिए पूरा तेरे व्यूज बढ़ाने के लिए चाहिए, पीछे पलटा के लात मारना चाहिए। इसी नई वीडियो बनाएगा भाई, थोड़ी ढंग की वीडियो बनाओ। तो ये है वो शख्स जो अभी कुछ देर पहले दावा कर रहा था कि इस्लाम की दावत हम लोग देते थे जब हम मुसलमान थे। तो ये दावत इस तरह की दावत देते थे, घटिया लैंग्वेज, दूसरों को अब्यूज़ करना, इंतहाई घटिया अंदाज में बात करना। तो ये इस्लाम की दावत ये लोग देते थे। तो क्लियरली जब ये मुसलमान था तो ये किसी तरह की इस्लाम की दावत नहीं देता था। जब ये ओपनली सारी दुनिया के सामने वीडियोज़ इस तरह की अपलोड कर सकता है, तो ये इस्लाम की कैसी दावत देता होगा, ये आप लोग भी सोच सकते हैं। तो ये जो मिजाज में एक शख्स वीडियो बना रहा था, ये इस्लाम के सरासर खिलाफ है, और इसका सबूत मैं आपको देता हूँ। सही मुस्लिम 2592 हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नरम मिजाजी से, जेंटलनेस से महरूम है, दूर है, वो शख्स गुड से दूर है, अच्छाई से दूर है। तो इस्लाम तो ये कहता है। और एक हदीस है सही अल बुखारी 6031, जिसमें लिखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों में से नहीं थे जो गंदे वर्ड यूज़ करते थे, जो गालियाँ देते थे, भद्दी लैंग्वेज का यूज़ करते थे। तो ये शख्स कैसे इस्लाम की तबलीग करता था जबकि ये ओपनली वीडियोस बनाया करता था इस तरह की घटिया लैंग्वेज में। एक और हदीस है सही अल बुखारी 6029, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेस्ट शख्स वो है जिसके मैनर्स एंड कैरेक्टर अच्छा हो। तो साहिल, ये था तुम्हारा बेस्ट कैरेक्टर व्हेन यू वर अ मुस्लिम? ये तो इस्लाम सिखाता ही नहीं है। अनदर सही हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिलीवर को कहा कि एक बिलीवर वो है जो दूसरों की इंसल्ट नहीं करता, जो दूसरों को कर्स नहीं करता, जो दूसरों के लिए वल्गर लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, और जिसमें शर्मो हया हो। तो ये थी तुम्हारी शर्मो हया साहिल। इस तरह की बेशुमार ऐसी हदीसें हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करने से मना फरमाया है। पलटा के लात मारना चाहिए। नहीं। अब कोई सवाल ये कर सकता है कि हो सकता है कि इसने इस्लाम छोड़ने के बाद ये वीडियोस बनाई हो। वेल ठीक है, अगर यही तुम्हारा ऑब्जेक्शन है तो क्या इस्लाम इन कामों के लिए छोड़ा था इस जाहिल ने? इस्लाम छोड़ने का मकसद ये था इनका कि अब लोगों को गालियाँ देंगे यूट्यूब पर बैठ करके? तो क्लियरली अगर इस्लाम छोड़ने का मकसद ये था तो तुम्हारे लिए तो तालियाँ होनी चाहिए फिर। बट फिर भी कोई ये कह सकता है कि हो सकता है कि साहिल पहले ऐसा हो लेकिन अब उसने ये सब घटिया हरकतें छोड़ दी हों। वेल ऐसा भी नहीं है। ये लोग रियल लाइफ में एंड रियल लाइफ में अलग होते हैं। इनकी कुछ ही समय पहले, बहुत रिसेंटली, एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई थी जिसमें ये शख्स वही घटिया लैंग्वेज यूज़ करता हुआ नज़र आ रहा था। तो क्लिप सुनिए। जी मैं फ्रेंड बोल रहा हूँ भाई आपका।
मेरा फ्रेंड बोल रहे हो? जी बोलो। जी। अब यूट्यूब चैनल क्या चल रहा भाई आपका? लाइव स्ट्रीम कब करोगे? यूट्यूब चैनल भाई भाई आप तो बहुत तमीज से बात करते हो। अभी आपने अपनी असलियत मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तेरे को मालूम है? तो क्लियरली इस शख्स ने अभी तक इस तरह की घटिया हरकत छोड़ी नहीं है। जो हिंदू भाई इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये जानना चाहिए कि इन लोगों का मकसद ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना नहीं है, इन लोगों का मकसद केवल पैसे कमाना है। तो अभी इन लोगों को आप लोगों में प्रॉफिट दिख रहा है, इसी वजह से ये लोग आपके साथ बैठ रहे हैं, आपके साथ अपने सुख दुख शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो शख्स व्यूज़ के पैसों के लालच में यहाँ तक आ सकता है तो वो शख्स किसी भी हद तक जा सकता है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आगे हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा। इसने तो अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं किसी भी धर्म को सही नहीं समझता, चाहे वो हिंदुइज़्म क्यों ना हो। एक्स मुस्लिम हूँ, मैंने इस्लाम छोड़ा है। मेरी नज़र में मज़हब का कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस वजह से ना मैंने हिंदुइज़्म कोई भी मज़हब, हाँ पूरा टोटल मज़हब का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ही मेरे नज़र में गलत है। तो जो शख्स धर्म को नहीं मानता तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो गालियाँ ही देगा, वो सभी का अपमान करेगा। तो बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर आप लोगों को अब भी यूज़ होना है इसके हाथों तो आप लोग खुशी से यूज़ हो सकते हैं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि मैं इन लोगों की पूरी कन्वर्सेशन का जवाब अपलोड करूं या नहीं।